तो सुनेगी सरकार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है, ये आंदोलन चलेगा परसों। कोई भी सरकार हो, उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए अब किसान को मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ रहा है। क्या कह रहा हूँ कि वो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, तो उसके लिए फिर संयुक्त किसान मोर्चा फिर खड़ा हो रहा है। ये जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना और 2025 में भारत का संविधान खत्म करके आरएसएस का संविधान लागू करने की ये तैयारी है, देश की जनता समझ ले। नहीं हुई इन किसानों की, आप बैठे हुए ये होगी, एक महीने में डर गए तुम लोग। हमें तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है किसानों को बैठने का। तो सुनेगी सरकार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है, ये आंदोलन चलेगा परसों। कितना परसों, कब तक चलाओगे? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक चलेगा। तो अब तो दो सरकारों की बात आ रही है, केंद्र हाँ। सरकार से भी लड़ाई है और दिल्ली सरकार से भी। तो क्या होगा, हम 4 सरकारों से लड़ रहे हैं तो 2 ही है, सबसे लड़ेंगे। जो भी है, जिससे भी जो समस्या होगी उस समस्या के लिए उसी को जगाया जाएगा। पहले दिल्ली सरकार की काफी तारीफ करते थे, अब दिल्ली सरकार का भी यहाँ कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं। जो कमियां हैं मैं तो कमियां उजागर करता हूँ। मैं कभी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस सरकार के चाहे मैं साथ भी खड़ा हूँ, अगर कमियां उसकी भी होंगी तो उसकी भी बुराई करूँगा। ये नहीं होता, मैं जनता के साथ हूँ, ना कि सरकारों के साथ। बुलडोजर का अभी माहौल चल रहा है, तो यहाँ बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर आएगा, वो भी देख लेंगे, चलने दो। चल तो रहा है, डीडीए का बुलडोजर चल रहा है। वही गैर कानूनी चल रहा है। हाँ। ये किसानों की जमीन पे गैर कानूनी चला रखा है, इसी के लिए ये लड़ाई है। तो ये एक दिन ये भी रुकेगा, ये भी रुकेगा। लगता नहीं आपको बुलडोजर से सारी आजकल दहशत बनी हुई बुलडोजर की? तो देखो वहाँ बुलडोजर की चर्चा हो रही है। तो उस बुलडोजर को यार चीन के बॉर्डर पे भेज दो ना, वहाँ बहुत अतिक्रमण है, कम से कम वहाँ पहुँच जाए। यहाँ अपनों को क्यों मार रहे हो? लेकिन साहब ये तो डीडीए तो बोली कि मुआवजा दे चुके हैं। किसे दिया, किसे दिया? डीडीए तो बोली पहले मुआवजा। दिखाओ, कागज दिखाओ। अगर डीडीए ने इनको मुआवजा दिया, वो हमें कागज दिखाए, आज के बाद हम नहीं आने के। अब जब चुनाव होते हैं तब तो इन लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवा के दे दिए गए हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई उनको पूछता नहीं है। अरे यार, वोटर कार्ड आधार कार्ड गए ऐसी की तैसी में। ये 1913 से यहाँ के मालिक हैं, इस जमीन के मालिक हैं ये। कई सरकारें आई, कहीं कहीं सुनवाई क्यों नहीं हुई? सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर सरकार इनकी सुन लेती तो ये यहाँ क्यों बैठते? तो कोई भी सरकार हो, उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए अब किसान को मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ रहा है। 2004 में इनके मकान तोड़े गए थे। हाँ। लेकिन आपने आप खबर दी इनकी, इतनी लेट क्यों? आप दिल्ली में कब से रह रहे हो? काफी समय। कितने साल हो गए? 20 साल। 20 साल से। क्या आपको पता था कि यहाँ भी एक गाँव है? नहीं, मुझे नहीं। देखिए, आप दिल्ली में रहते हो, आपको नहीं पता, तो हम तो यूपी में रहते हैं। तो जब इन लोगों ने संपर्क किया, अब इन्होंने संपर्क किया, हम इनके हाजिर है। तो जब तक नहीं पता चलता, हमारे पूरे भारत में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, तो क्या सबकी जानकारी हमें होगी? नहीं होगी। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो एक दूसरे से जुड़ के उस समस्या को बताया जाता है, तब सब साथ जुड़ते हैं। अभी रायपुर में किसान आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ बुलडोजर चल गया, भगा दिया किसानों को। कहीं ऐसा यहाँ नौबत ना आ जाए। भगाओ, जेल भेज दो ना इन्हें सबको, तिहाड़ जेल भेज दो। ये आपको डर नहीं लगता, लेकिन और की तो दूसरों की चिंता करो। सबकी चिंता है, क्यों नहीं डर लगता? ये सब तुम्हें कहाँ डर लगता? ये किसके है? आए दिन हमेशा जेल के लिए तैयार रहते हो, हाँ तो धमकी देते हो जेल की। जब तक तुम डरोगे, ये सरकारें तुम्हें डराएंगी, ये तुम्हें जेल से डराएंगी। और जिस दिन तुम्हारा जेल जाने का भ्रम खुल गया, अरे हम चोरी में नहीं जा रहे, डकैती में नहीं जा रहे, कोई मर्डर करके नहीं जा रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और आंदोलनकारी तो हमेशा जेल उनका घर होता है। ये तो 2004 से पहले से लड़ रहे हैं, उनका कोई समाधान अब तक हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है? हाँ, होगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो 90 साल लगे थे, तो वहाँ तब भी ऐसे लोग कहते थे कि 10 साल हो गया अब क्या होगा, 20 साल हो गया अब क्या होगा। तो ऐसे ही होता है। वहाँ पे आपने किसान आंदोलन पे 1 साल, वहाँ पे कमेटी अब तक तो बनी नहीं, जो सरकार ने वादा किया था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, तो उसके लिए फिर संयुक्त किसान मोर्चा फिर खड़ा हो रहा है, अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। तो आंदोलन फिर होंगे, क्या हो गया? जैसे उस आंदोलन में जोर था आपका गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या ऐसा जोश यहाँ भी रहेगा? देखिए, आप मेरा तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ। मैं तो जब तक जीऊँगा जो इसी जोश और जज्बे के साथ जीऊँगा, क्योंकि सच को सच कहना अगर गुनाह है तो ये गुनाह तो मैं हर बार करूँगा।
और किसान नेता यहाँ नहीं दिख रहे आपके अलावा? अरे सब आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे पता चलता रहेगा आते रहेंगे सब। तो खबर देना तो आपका काम है ना, अपने नेताओं को खबर देना तो आपका काम है। हाँ तो एक चीज तो बताओ, जहाँ सुई से काम चलता हो मत तलवार क्यों चला रहे हो आप? अच्छा, हमारी हो सकता है ये भी हमारी कोई रणनीति हो आंदोलन की। यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं या दिल्ली के सीएम हैं, उनसे कभी आपने संपर्क किया है इस समस्या को लेकर? अरे जब तारा सीएम फोन ही ना उठाता तो क्या संपर्क करूं? अभी पीछे आप मोदी का नंबर बांट रहे थे लोगों को। हाँ वो भी ना फोन उठाता। हाँ, तो बताओ, जब देश का प्रधानमंत्री फोन ना उठाए, शहरी विकास मंत्री फोन ना उठाए, सांसद फोन ना उठाए, मुख्यमंत्री फोन ना उठाए, तो क्या करें? अब एक ही रास्ता बचता है, मेल, और वो उन्हें मैं मेल कर चुका हूँ। तो अब उनके मेल का इंतजार कर रहे हुए तो आप लोगों के हैं वो, हैं। चुने हुए तो आपके प्रतिनिधि हैं ना? कभी कभी नालायक व्यक्ति भी चुन लिया जाता है, तो वो चुनने के बाद पता चलता है। और अगर ये सांसद और विधायक इस तरह की नालायकी करेंगे तो यही जनता चुनने वाली है, अगली बार नहीं चुनेगी। अब दिल्ली में फिर चुनाव है, क्या जनता सहयोग करेगी? मुझे क्या पता चुनाव का, मैं कैसे बता दूं? नहीं, यहाँ की जनता यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ। अब जो नेता लोग आएंगे वोट मांगने, उनका कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? जूतियों की माला से स्वागत होगा। सारे हुए टमाटर से, अच्छा, सारे हुए अंडे से, क्योंकि हमने शायर को सबको देख लिया, अब तक कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। वोट लेने आ जाते थे, सभी पार्टियों को देखा बारी बारी करके, कांग्रेस को भी देखा और बीजेपी को भी देखा, आम आदमी पार्टी को भी देखा, बारी बारी से सबको देख लिया। अब हमारा लास्ट जो मुद्दा धन्य से है, अब जो कोई वोट मांगने आएगा तो उसके लिए तो अब सख्त नारियों को हमने खड़ा कर रखा है। पहले उनके स्वागत करेंगे, फिर उनके बाद जूते चप्पलों का भी स्वागत करेंगे। नारी इस बार तेजी से इन पे प्रहार होगा। ये तो केंद्र सरकार के अंडर है, केंद्र से आपका पहले भी झगड़ा था और अभी कहीं ना कहीं सुई वहीं अटकी है। तो क्या हो गया? अगर झगड़ा है तो अपने अधिकार छोड़ दें। अरे झगड़ा है तो और बढ़ने दो, और तकड़ी लड़ाई लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। पहले भी तो था वो। सर ये दो भागों में आता है। अरे यार, एक पहलवान अगर एक बार हार गया तो वो कुश्ती छोड़ देगा, फिर लड़ेगा, तो फिर लड़ेगा। किसानों की मांग को दबा दिया जाता बार बार। कब तक दबाएंगे? और अगर किसान ने दबा दिया तो किसान खड्डा खोद के भी दाब देता है, ध्यान रख लेना। अब लखीमपुर खीरी का वो देते थे एग्जाम्पल, कुछ नहीं हुआ वहाँ। क्या नहीं हुआ? होगा होगा, देखा ना, न्यायपालिका पे विश्वास है ना। गया ना जेल के अंदर, गया, और वो भी जाएगा। बेटा गया है, बाप भी जाएगा। सबर रखो, न्यायपालिका पे विश्वास है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी न्यायपालिका में लड़ा जाएगा और इनके लिए जीता जाएगा। लेकिन ताऊ, दिल्ली सरकार के लिए आपको क्या मैसेज है? आप बता दीजिए। दिल्ली सरकार के लिए तो साफ मैसेज है, और आज उनके प्रतिनिधि के तौर पर किसान नेता को बता भी दिया है कि जो दिल्ली सरकार इनके लिए कर सकती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संवैधानिक अधिकार है इनका, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो शौचालय वगैरह, ये तो इनको अविलंब मिलने चाहिए और उनको देने चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो ये जनता उनसे भी नाराज हो जाएगी। तो यहाँ का जो विधायक है उसको भी आप टारगेट करेंगे कि नहीं? अरे यार, हम विधायक और उस पर बात नहीं रखते, हम सीधी करते हैं मुख्यमंत्री से बात, सीधी करते हैं प्रधानमंत्री से बात। विधायक तो अपने आप आ जाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो विधायक को तो 1 मिनट में हरा के बाहर भेजने का अधिकार है। लोगों ने विधायक पर भरोसा करके विधायक यहाँ का चुना, तो जीत वो अभी तक आया नहीं है इनकी सुध लेने। अब अगर नहीं आया तो अब ये जनता उसकी सुध नहीं लेगी दोबारा, यही तो होगा। लेकिन दिल्ली मॉडल को लेकर तमाम चर्चा हो रही है पूरे देश में, हर स्टेट में दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। अरे मैं तो दिल्ली मॉडल क्या, मैं तो राजधानी देख रहा हूँ, उसमें दिल्ली सरकार भी आ रही है और मोदी भी आ रहा। केजरीवाल जी भी आ गए, मोदी भी आ गया। तो कि राजधानी में इतना बुरा हाल है कि गांव, राजधानी में बिजली के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में है, और मोदी जी सोच के अभाव में, लैट्रिन के अभाव में। आप कहते हो दिल्ली खुले में सोच नहीं करती, तो मैं दिखाता हूँ ये सारी जनता खुले में सोच करती है। कौन जिम्मेदार है इसका? भारत सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। तो तब बुलडोजर पर क्या कहेंगे, जो दिल्ली के तमाम जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, देश के तमाम राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है और बिना नोटिस के जाता बुलडोजर तोड़ के खत्म कर देता काम। बुलडोजर पर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना और 2025 में भारत का संविधान खत्म करके आरएसएस का संविधान लागू करने की ये तैयारी है, देश की जनता समझ ले।